आ रही है बड़ी खबर फर्रुखाबाद से। हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज़ के सहयोगी आदेश शर्मा जी की फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से। प्रधानमंत्री समाज के लिए समर्पित व्यक्ति ऑफिसर्स क्लब में लगी जन्मदिन पर प्रदर्शनी। अमृतपुर विधायक ने फीता काटकर किया प्रदर्शनी का उद्घाटन। फर्रुखाबाद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस पर ऑफिसर्स क्लब फतेहगढ़ में इस देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए और वह खुद कैसे आगे बढ़े, इस पर चित्र प्रदर्शन लगाई गई। चित्र प्रदर्शनी का अमृतपुर विधायक सुशील कुमार शाक्य ने फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री समाज के लिए समर्पित करते हैं व्यक्ति है। कुछ लोग अपने जन्मदिवस पर मेला लगते हैं और नाच गाना करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर गरीब कल्याण, गरीबों का स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था की ओर ध्यान देते हैं। उन्होंने कहा कि आज जो यहाँ प्रदर्शनी लगी है वह किसी राजनीतिक व्यक्ति की नहीं है। देश के लोगों को आगे कैसे बढ़ाना है, इसको लेकर प्रदर्शन लगाई गई है। उन्होंने कहा कि देखने व्यापक परिवर्तन इस 10 वर्ष के अंदर आया है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के साथ स्वच्छता की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया और वह है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने कहा कि आम नागरिक के अंदर भी आज स्वच्छता की भावना पनप रही है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता का संबंध बीमारियों से भी है। जब से स्वच्छता रहेंगे तो सभी बीमारियों से निजात मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 घंटे कार्य करते हैं, इससे सभी को नसीहत लेनी चाहिए और श्रम करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी समाज के लिए समर्पित व्यक्ति हैं। कुछ लोग तो अपने जन्म दिवस पर मेला लगवाते हैं, नाच गाना कराते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर गरीब कल्याण, गरीबों का स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, इसी की ओर ध्यान देते हैं। पिछली बार भी जब जन्मदिन उनका था तो उन्होंने अपने पखवाड़े में रक्तदान का कार्यक्रम, सबके स्वास्थ्य चेकिंग का अभियान, और आज जो ये प्रदर्शनी लगी है ये किसी राजनीतिक व्यक्ति की प्रदर्शनी नहीं है। इस देश के लिए कैसे वो आगे बढ़े, कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे देश के लोगों को आगे बढ़ाना है। केवल एक प्रधानमंत्री इस देश का शासन चलाने के लिए नरेंद्र मोदी नहीं है। इस देश में एक व्यापक परिवर्तन पिछले 10 वर्षों में आया है। महात्मा गांधी के बाद स्वच्छता की ओर अगर ध्यान दिया है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, और उसका परिणाम आज हमें रेलवे स्टेशन पर दिखाई देता है, रेल के अंदर दिखाई देता है, बस स्टेशन पे दिखाई देता है, बसों के अंदर दिखाई देता है। आम नागरिक के अंदर स्वच्छता की भावना पनप रही है और अब हर आदमी कूड़ा फेंकने से पहले सोचता है कि डस्टबिन कहाँ है। इसी से हमारा देश स्वच्छ होगा, संपन्न भी होगा। स्वच्छता का संबंध बीमारियों से भी है, इसलिए जब स्वच्छ रहेंगे तो बीमारियां भी कम होंगी, स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा भी कम होगा। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, प्रगतिशील भारत तो है ही, और तेजी से प्रगति कर रहा है। कहाँ 2014 में 11वें स्थान पर था, आज हम 5वें स्थान पर है। अगले 2 वर्षों में 3रे स्थान पर पहुंचने का संकल्प है। जिस ब्रिटेन ने हमें गुलाम बनाया था, आज वो हमसे विकास में पीछे चला गया, भारत उससे आगे निकल गया। इसलिए उनके जन्मदिवस पर ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, इससे समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके जीवन को समझना चाहिए
वो आज 18 घंटे मेहनत कर रहे हैं 75 साल की आयु में, 75वां वर्ष है उनका। वो एक प्रेरणादायक है और उससे प्रेरणा लेके हम सबको भी देश के प्रति समर्पित भाव से काम करना चाहिए। यही आज के दिनों का संदेश है। आपने कहा है पर जो है देश हमारा 5वें स्थान पर है। अभी खाद्य पदार्थों पर 20% की GST लगा दी गई। क्या महंगाई के लेकर महंगाई बढ़ाकर ही क्या देश की आर्थिक व्यवस्था बढ़ाई जाएगी? GST अकेले नरेंद्र मोदी का विषय नहीं है। सभी प्रांतों के, सभी प्रदेशों के जो मंत्री हैं वो उसमें बैठते हैं, उसमें डिसीजन लेते हैं और वो परिवर्तनशील है। कोई एक डिसीजन GST का कोई रेट वो परमानेंट नहीं है, समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होता है। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया कड़क न्यूज के साथ। धन्यवाद।